92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। और थोड़ा सा ताजुब तो हुआ होगा कि इस वक्त अन्नू कपूर साहब आते हैं लेकर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, तो सिद्धार्थ यहां पे क्या कर रहा है। तो आज का दिन सफर को और भी सुहाना बनाने वाला है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हमने सोचा कि नियमों को, रूल्स को ताक पर रखते हुए हम बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही खास शो करने वाले हैं। और ये यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अन्नू कपूर साहब वैसे तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज फिर भी मैं ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका लेना चाहूंगा एक बार ये बताने का कि आज 20 फरवरी है और आज के ही दिन एक बहुत ही सुहाने सफर की शुरुआत हुई थी, क्योंकि आज अन्नू कपूर साहब का बर्थडे है। सर बहुत 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 दिली मुबारकबाद आपको, और न सिर्फ मेरी तरफ से 92.7 बिग एफएम की तरफ से, बल्कि आपके लाखों करोड़ों चाहने वालों की तरफ से। ऐसे मोमेंट्स जब आते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द अधूरे रह जाते हैं। तो आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह के शब्द जो मेरे दिल में चल रहा है उसको पूरा नहीं करते हैं। जी वैसे तो सर मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपकी उम्र कितनी हो गई है, क्योंकि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी अन्नू कपूर साहब को, ये बता दूं कि दिल के हिसाब से अभी भी मैं इनसे ज्यादा दिखता हूं। ये अभी भी उतने ही जवान, उतने ही यंग, उतने ही डैशिंग और उतने ही उत्साहवर्धक हैं। अन्नू कपूर जी, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। सिद्धार्थ जी, मैं आज 58 साल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 20 फरवरी 1956 को भोपाल के छोटे से मोहल्ले में, जिसका नाम था इतवारा, एक छोटे से घर में, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था। 58 साल हो गए। 58 साल यंग कह सकते हैं, लाइक 58 ईयर यंग अन्नू कपूर साहब। इंटरनेट का ज़माना है, आपकी बहुत सारी बातें जो शायद आपको भी पता ना हो वो विकिपीडिया पे हैं, लेकिन फिर भी बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र रहा है बहुत ही सुहाना रहा है, आपकी ज़िंदगी का सफ़र, उसको अगर आप बहुत ही संक्षिप्त में बता सकें सुनने वालों को, वो आतुर हैं। मैंने जैसा अभी निवेदन किया था, 20 फरवरी 1956 को भोपाल के एक मोहल्ला है इतवारा, वहाँ पे पैदा हुआ था। माता का नाम कमला माँ बंगाली थी और पिता का नाम मदन लाल कपूर, पंजाबी थे, पेशावर के रहने वाले थे। तो दोनों जगह की चीज़ें मुझ में आ गईं। और शादी के बाद पिताजी ने बहुत प्रोत्साहित किया मेरी माताजी को उर्दू सीखने के लिए। वो ज़माना हुआ करता था कि पंजाब में ही उर्दू पली बढ़ी है, तो मदर ने उर्दू सीखना शुरू किया और फिर ऐसा सीखा कि माताजी न सिर्फ उर्दू की, पर्शियन और अरबी की विद्वान हो गई। उन्होंने उन्हीं की वजह से जो कुछ भी थोड़ा बहुत आया है मेरे अंदर, वो माताजी की वजह से आया है। मेरे 2 और भाई हैं, सबसे बड़े रंजीत कपूर, उसके बाद मैं। नाम अनिल कपूर था मेरा। अच्छा हाँ, ये भी एक गौरतलब बात है, सर का नाम अनिल कपूर था, इसके पीछे भी बहुत कहानियाँ हैं। कहानी बहुत बड़ी नहीं है, मैं और अनिल कपूर दोनों ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी हैं। सो वो अनिल कपूर थे, और हीरो तो बड़ा होता ही है हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में, और जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है वो हमेशा छोटा ही रहता है, कितना ही अच्छा हो जाए। तो अब में से किसी एक को नाम चेंज करना था, तो घर पे सब लोग अन्नू बुलाते थे, तो कहा कि चलो अन्नू कपूर रख लेते हैं। नाम से सर इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है सर, तो नाम बड़ा होता है और उसके जीते जागते मिसाल आप है। सो रंजीत कपूर, मैं, उसके बाद एक बहन है सीमा, सीमा उसका नाम है, और सबसे छोटा भाई है निखिल। मेरे फादर की एक नाटक मंडली थी, फोक थिएटर कंपनी थी। मेरे फादर बताते थे कि जब वो 5 या 6 साल के थे, मेरे फादर, तब उनको उनके ग्रैंडफादर यानी कि लाला गंगाराम कपूर उनका नाम था, शहीद हुए हैं। सरगोधा के अंदर ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी चढ़ाई थी, स्वतंत्रता सेनानी थे। सो लाला गंगाराम कपूर अपने ग्रैंड सन को यानी कि मदन लाल कपूर को उस ज़माने में 2 रुपया रोज़ पॉकेट मनी दिया करते थे। सो मेरे फादर तो बहुत, फादर और मदर दोनों बहुत रिच, और आप समझ लीजिए बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से
सो शर्मा जी मिले। शर्मा जी ने कहा कि मदन जी एक नाटक पार्टी खोलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कितना लगेगा? तो सुना है कि उस ज़माने में 15,000 रुपये में खोला था। वो नुकसान हो गया उनको। करते 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 सारी ज़िंदगी उसी में गुजार दी फादर ने। तो इस वजह से जो सामाजिक प्रताड़ना से हमको गुजरना पड़ा है, हमारी फैमिली को, सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन जिसे बोलते हैं, उस कारण से मदर कभी नहीं चाहती थी माँ कि हम लोग कला के क्षेत्र में जाएं। वो हमेशा चाहती थी कि मैं कोई सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल काम करूं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, आर्किटेक्ट बन जाऊं। और संयोग से मेरा जो एकेडमिक करियर था, जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में, वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। किसी ज़माने में तो मैंने 93% मार्क्स लिए हैं। और कहीं मन में था कि माँ के सपनों को पूरा करूँगा, IAS बनूँगा या IPS बनूँगा। लेकिन घर के जो आर्थिक हालात थे, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई 10वीं के बाद छूट गई। तो मुझे चाय की दुकान पे काम करना पड़ा, चूरन के नोट बेचने पड़े, लॉटरी के टिकट बेचने पड़े। और छोटा सा 42 रुपये की पूंजी हुआ करती थी। तो दिवाली के टाइम पर एक पटाखे की दुकान भी चला ली, उसमें भी अपने को 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सो वो करते 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 एक मौका ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि अब काम करने को कुछ बचा ही नहीं। और इधर मेरे फादर की कंपनी में जो कलाकार थे वो कम होने लगे। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बाबूजी उनको बोलता था मैं, कि बेटा अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरी थिएटर कंपनी ज्वाइन कर लो। तो मेरी माँ उस दिन बहुत रोई थी। सपने टूट रहे थे ना, नहीं चाहती थी कि वो इस लाइन में आए उनका। मैंने कहा ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने ये नाटक मंडली जो होती थी, 15 दिन एक गांव में, 20 दिन दूसरे गांव में घूमते रहते थे हम लोग। आज नासिक में परफॉर्म किया, कल बामन गांव में परफॉर्म किया, परसों हरदा में परफॉर्म किया, उसके बाद 15 दिन के बाद खाते गांव में परफॉर्म किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और थोड़ा थोड़ा गुजरात की बॉर्डर पर हम लोग टेंटों में रहते थे जब थिएटर कंपनी में रहे। सो मेरी मदर बहुत रोई, लेकिन मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरा पहला प्ले था जब मैंने सुल्ताना डाकू, एक नजीबाबाद और बिजनौर यूपी का एक डाकू हुआ करता जो अपने यहाँ का रॉबिन हुड जैसे कहते थे कि अमीरों को लूट के गरीबों में बांटना। ये सुल्ताना डाकू था ब्रिटिश टाइम के ऊपर। ब्रिटिश एसपी था FS यंग। उस ब्रिटिश एसपी ने सुल्ताना डाकू को पकड़ा था। सो उसमें मुझे उन्होंने SP यंग की वो दिया। और उसके बाद राजा भ्रतरी, राजा हरिश्चंद्र, शीरी फरहाद, लैला मजनू, तकरीबन मैंने 250 प्लेज में वहाँ पे काम किया, जिनमें से कम 40-50 मुझे आज भी याद हैं। और फिर मेरे बड़े भाई रंजीत कपूर, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी तुमको इसी फील्ड में ले आई है, कला की फील्ड में ले आई है। अच्छा, जब थिएटर में काम करते थे तो वो थिएटर का स्टाइल ऐसा होता था कि आपको अभिनेता माना ही नहीं जाएगा जब तक कि आप गाओगे नहीं खुद। तो मरता क्या ना करता, मेरी तनख्वाह 2 रुपये रोज़ थी, मुझे 2 रुपये रोज़ मिला करते थे। तो अब आप सोच लो कि 2 रुपये जिसको रोज़ तनख्वाह मिला करती है, उसको 11 रुपये इनाम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो कम बैक टू माई ब्रदर एडवाइजिंग मी, कहने लगे जब यही करना है तुमको तो तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती हो जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। वहाँ पे मैंने 3 साल की जगह 4 साल गुजारे। और उसके बाद एक प्ले था, एक रुका फैसला, जिसको लेके हम लोग यहाँ पर आ गए थे। भाई साहब ने डायरेक्ट किया था, रंजीत साहब ने। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने देखा, वापस चला गया। ये बात है 82, आज से मतलब आप आज से 32 साल पहले की। और उसी दौरान जब प्ले करने आया था, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि मुझे पहली फिल्मी हस्ती जिनको फ़ोन मैंने किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, काम के लिए नहीं मिलना चाहता हूँ, वो गुलजार साहब थे। मैं हमेशा मशकूर रहूँगा, बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने एक गुमनाम से आदमी को मिलने के लिए मौका दिया। गुलजार साहब ने मुझे अपनी किताब भी दी है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल RJ सिद्धार्थ के साथ।